अप्रैल में ही गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। कहां और कब होगी बारिश? अप्रैल का महीना अभी से सितम ढाने लगा है। लू और सूरज के तेज तपिश लोगों की हालत पस्त कर रही है। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली और उत्तर भारत में अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। सोमवार को राजधानी के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार गया और लू चढ़ने लगी। सुबह से ही तेज धूप ने माहौल गर्म कर दिया था और दोपहर तक हालात और खराब हो गए। खुले में काम करने वाले लोगों और बाइक सवारी करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। अप्रैल की शुरुआत में ही लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में राहत मिलेगी या तपिश और बढ़ेगी? चलिए जानते हैं। सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लू जैसी स्थिति बना दी। सफदरजंग में तापमान 40.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री ज्यादा था। आयानगर और रिज में भी तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक अगर तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो और सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा हो तो उसे लू ही कहा जाता है। 6 डिग्री ज्यादा हो तो गंभीर लू मानी जाती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है, यानी लू का असर बना रहेगा। देखिए, हीट वेव ज्यादा नहीं है अभी। खैर, जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। उसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका प्रभाव हिमालय में रहेगा। और इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं आज और कल के लिए हीट वेव रह सकता है। लेकिन कल रात के बाद टेम्परेचर जहां गिरने स्टार्ट हो जाएंगे हिमालय में। और पंजाब, हरियाणा की बात करें, जो 3 दिन के बाद टेम्परेचर फॉल होंगे, तो इसमें जो हमारा मेजर हीट वेव वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन है, डे 4 में थोड़ा कम होना चाहिए। उसके लिए हमने सिवियरिटी कम किया है। कई जगह पर जैसे आपने बताया सौराष्ट्र कच्छ, वहाँ पे क्या लोगों को प्रिकॉशन चाहिए? देखिए, अब वो हम अपनी पूरा एडवाइजरी में ऐड करते हैं। उसके लिए लोगों को बिल्कुल हाई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। जब हम रेड अलर्ट देते हैं एज पर एनडीए में गाइडलाइंस, वो हम साथ में अपनी एडवाइजरी में ऐड करते हैं। और वो हमारे जैसे सौराष्ट्र कच्छ और राजस्थान के लिए, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान के लिए आने वाले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। इसके साथ ही अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आने का अनुमान है। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पे आपका साउथ बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर जोन बना है और उसके प्रभाव से एक ट्रफ जा रहा है। वहाँ तमिलनाडु और केरला में आने वाले 2 दिनों में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होगा। जैसा हाल राजधानी दिल्ली और बाकी राज्यों का है, ठीक वैसा ही हाल यूपी का भी है। यूपी के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। दिन और रात दोनों वक्त गर्मी महसूस हो रही है। अच्छी खबर ये है कि 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।